किसी घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह अपने तेज बुद्धि और चालाकी के लिए जानी जाती थी। जंगल के अन्य जानवर उससे डरते थे क्योंकि वह अपनी चतुराई से हर किसी को धोखा देने में मशहूर थी। लेकिन साथ ही लोमड़ी बहुत स्वार्थी और अहंकारी भी थी। वह हमेशा अपने फायदे के लिए काम करती और दूसरों की परेशानियों की परवाह नहीं करती थी। एक दिन लोमड़ी को भूख लगी। वह खाने की तलाश में जंगल में इधर से उधर भटकने लगी। काफी देर तक भटकते भटकते तभी अचानक लोमड़ी को एक मोटा ताजा भेड़ दिखा जो हरी हरी घासें खा रहा था। तभी लोमड़ी ने तुरंत एक चाल सोची और वह भेड़ के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, ओ प्यारे भेड़, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारा रुए जैसा शरीर कितना प्यारा है। जंगल में रहने वाले सभी जानवरों से तुम्हें अलग बनाता है। तुम्हारी तो अपनी एक अलग ही पहचान है। तुम्हारे जैसा इस जंगल में कोई नहीं। तुम तो बहुत सुंदर हो भेड़। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बातचीत करोगे भेड़? भेड़ चालाक लोमड़ी की बातों में आ गया और भेड़ ने कहा, अवश्य लोमड़ी बहन, थोड़ी देर क्या, पूरे दिन बात कर सकती हो तुम मुझसे। तभी लोमड़ी ने कहा, भेड़, जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई है। जंगल के राजा शेर ने मुझे आदेश दिया है कि मैं सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाऊं। क्या तुम भेड़ मेरे साथ चलोगे? भेड़ ने लोमड़ी की बात पर विश्वास कर लिया और बोला। हाँ चलो, मैं जरूर चलूंगा। तभी चालाक लोमड़ी बोलती है, ठीक है भेड़, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। लोमड़ी के बोलते ही भेड़ चालाक लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगता है। चलते चलते चालाक लोमड़ी भेड़ को मूर्ख बनाकर अपने ठिकाने पर ले आती है। लेकिन चालाक लोमड़ी ये सोच रही थी कि वह इस ताजे मोटे भेड़ को मारे कैसे, क्योंकि भेड़ बहुत बड़ा और देखने में शक्तिशाली भी था। इसीलिए लोमड़ी भेड़ को मारने के लिए दूसरा तरकीब सोचती है। तभी चालाक लोमड़ी के दिमाग में दूसरी तरकीब सोचती है और चालाक लोमड़ी भेड़ से बोलती है, ये लो भेड़, आ गए हम सुरक्षित स्थान पर। मैंने अपना काम पूरा किया। जंगल के राजा शेर ने मुझको जो बोला था कि यहाँ पर जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर, सबसे महान जानवर है, उसको एक सुंदर सा सुरक्षित स्थान दिया जाए। इसीलिए मैंने तुम्हें दे दिया, क्योंकि जंगल में रहने वाले सबसे सुंदर जानवर तो तुम ही लगे मुझको। इसीलिए आज से तुम यहीं रहोगे और यहाँ की घास पर सिर्फ तुम्हारा हक है। जितना चाहे उतना खाओ, घास खत्म ही नहीं होगी भेड़ भाई। घास का आनंद लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जंगल के राजा शेर को बता दूं कि मैंने एक सुंदर से जानवर को एक सुरक्षित स्थान दे दिया है। इतना कहकर चालाक लोमड़ी वहां से चली जाती है और भेड़ बड़े चाव से घास का आनंद ले लेकर घास खाता है। शेर लोमड़ी को अपने पास आता हुआ देख बहुत खुश होता है। तभी शेर लोमड़ी से बोलता है, अबे लोमड़ी, आज कैसे आना हुआ? शेर की बात सुन तभी चालाक लोमड़ी शेर से बोलती है, कुछ नहीं महाराज, बस मैं तो यहाँ से गुजर रही थी।
तो मैंने सोचा क्यों ना गुफा के अंदर जाकर महाराज जी का हाल चाल पूछ लूं। लेकिन महाराज, मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अपनी आंखों से साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले आप कितने मोटे थे, अब देखो कैसे सूख कर पतले हो चुके हो, कांटे की तरह। लेकिन महाराज, अब कर भी क्या सकते हैं, उम्र के साथ साथ ताकत भी चले जाती है। महाराज अब बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए शिकार बड़े आसानी से हाथ से निकल जाता है, जिसकी वजह से महाराज काफी दुबले और पतले हो गए हैं। लोमड़ी की बात सुनकर तभी बूढ़ा शेर बोलता है। ये बात तो तूने सही बोली लोमड़ी, उम्र के साथ साथ ताकत भी चली जाती है। मेरा हाल लोमड़ी ऐसा हो चुका है कि मैं अब किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर पा रहा। यहाँ तक कि लोमड़ी आलसी जानवर भी मेरे चुंगल से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन अगर शिकार मेरे सामने खड़ा हो तो मैं जरूर उसे मार गिराऊंगा। इतनी ताकत तो है मुझ में लोमड़ी। शेर की बात सुनकर तभी चालाक लोमड़ी बोलती है। अच्छा, तो ऐसी बात है महाराज, अगर कोई शिकार आपके सामने खड़ा हो तो आप उसका शिकार कर सकते हो। अगर ऐसी बात है तो महाराज, मैंने बड़ी चालाकी से एक मूर्ख भेड़ को अपने जाल में फंसा रखा है। वह निहायती मूर्ख भेड़ है महाराज, लेकिन महाराज, मूर्ख तो है वो, लेकिन बहुत बड़ा, ताकतवर और मोटा है। उसे अकेले मार पाना मेरे बस की तो बात नहीं है। इसीलिए महाराज, मैं आपके पास आई हूँ। अगर महाराज आप उसे मार दो तो हम दोनों की भूख मिट जाएगी। बोलो महाराज, क्या ख्याल है? जल्दी बताओ महाराज। चालाक लोमड़ी की बात सुन तभी शेर बोलता है। ठीक है लोमड़ी, मुझे शर्त मंजूर है, चलो। शेर चालाक लोमड़ी के शर्त को मान लेता है और शेर चालाक लोमड़ी के पीछे पीछे रवाना हो जाता है। चलते चलते चालाक लोमड़ी कुछ दूर जाकर रुक जाती है और पलटकर शेर से बोलती है। महाराज, मैंने अपनी चालाकी से भेड़ को मूर्ख तो बना दिया है, लेकिन महाराज, आपको देखकर कहीं वह मूर्ख डर के मारे भाग ना जाए, क्योंकि महाराज, सामने से मृत्यु को आता हुआ देख मूर्ख जानवर भी अपनी जान बचाकर भागता है महाराज। इसीलिए महाराज, मैंने एक तरकीब सोचा है। सबसे पहले मैं जाती हूँ भेड़ के पास, क्योंकि भेड़ तो मुझे पहले से ही जानती है, और इसी बात का फायदा उठाकर मैं उस मूर्ख भेड़ को अपनी चिपड़ी चिपड़ी बातों में फंसा कर रखूंगी। तभी महाराज, आप सही मौका देखकर भेड़ के पीछे से हमला कर देना और उस भेड़ को नीचे जमीन पर मारकर गिरा देना। फिर भेड़ के लजीज मांस का आनंद ले लेके खाएंगे। मुझसे और सब्र नहीं होता महाराज। मैं जाती हूँ भेड़ के पास, अपनी चिपड़ी चिपड़ी बातों में फंसा देती हूँ उसको। तब तक आप यहीं दूर खड़े होकर घात लगाए रखना। सही मौका देखकर हमला कर देना महाराज। शेर को वहीं दूर से घात लगाकर कहकर वहां से चले जाती है चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी भेड़ के पास पहुंचकर बोलती है। अरे भेड़ भाई, ये क्या, यहाँ की मीठी मीठी घास खाकर तो आप बहुत ज्यादा सुंदर हो चुके हो। पहले की तुलना में बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हो भेड़ भाई। एक काम करो भेड़ भाई, तुम ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ भेड़ भाई, तुम ऊपर आ जाओ और मैं वहाँ नीचे आता हूँ। और ऊपर आकर भेड़ भाई अपनी मीठी मीठी आवाज में मुझे एक गाना सुना दो, बड़ा मन कर रहा है। चालाक लोमड़ी की चिपड़ी चिपड़ी बातों में भेड़ फंस जाता है और ऊपर चोटी पर चढ़ जाता है। तभी चालाक लोमड़ी मीठी मीठी बातें बोलती है
और भेड़ को अपनी बातों में फंसाए रखती है। भेड़ अपनी मीठी सी सुरीली आवाज में एक गाना तो बनता है, क्योंकि भेड़ भाई इस जंगल में कुछ नए जानवर भी आए हैं। उन नए जानवरों को पता चले कि इस जंगल में एक महान जानवर रहता है, जिसकी सुंदरता से पूरा जंगल महका हुआ है। चलो भेड़ भाई, बातें तो बहुत हुई, अब अपनी सुरीली सुरीली आवाज से मुझे गाना सुना दो। चालाक लोमड़ी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर भेड़ बहुत खुश हुआ और चालाक लोमड़ी के कहने पर भेड़ गाना गाना शुरू करता है। इस जंगल की मीठी मीठी घास खाके। चालाक लोमड़ी के प्लान के मुताबिक शेर सही समय देखकर दबे पांव आगे बढ़ता है भेड़ को मारने के लिए। मेरे जैसा इस जंगल में कोई नहीं है, कोई भी दूसरा भेड़। मैं हूँ सबसे अनोखा इस जंगल में रहने वाला जानवर। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के चिपड़ी चिपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए।